निखिल क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? शिखा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हारे बर्थडे के लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने। सरप्राइज? जल्दी बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है मैंने आज किसको बुलाया तुमसे मिलने के लिए? माँ को। क्या? मम्मी जी को तुमने मेरे बर्थडे पे बुला लिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यार निखिल, क्या किया तुमने? अब वो बुढ़िया मेरे सर पे नाचेगी, कभी ये कर दो वो कर दो। नुकरानी हो क्या मैं उसकी? यार मेरा बर्थडे है आज, कम से कम मेरा बर्थडे स्पॉइल तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। शिखा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? अरे पता है मुझे, और देखो अगर वो आई नहीं है ना तो भगाओ यहाँ से, उनको बोल दो किसी वृद्धाश्रम में, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ सकता है। बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगी मैं। यार तुम्हें अच्छे से पता है मेरा बर्थडे है, क्यों खराब कर दिया? मैं चाहती थी कि मैं और तुम इसे सेलिब्रेट करते, ना कि मम्मी जी के साथ। भगाओ उन्हें यहाँ से, मुझे उनसे नहीं मिलना। चलो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी को यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगा, पर एक बार अपनी पट्टी तो उतारो। अरे तो क्या हो जाएगा? मम्मी, आप यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरी माँ को बुलाया मेरे बर्थडे पे? तुम क्या बात कर रही हो? तुम मेरी माँ और अपनी माँ में फर्क करती हो? ये क्या लगा रखा है शिखा? तेरी माँ मेरी माँ? अरे माँ तो एक ही होती है, माँ में भला क्या भेदभाव? पर मैंने तेरी शादी इस घर में इसलिए की थी कि तू अपने सास ससुर के साथ इस तरह का बर्ताव करे। तुझे शर्म आनी चाहिए। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। देख लिया मम्मी जी आपने, मैंने आज आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया था ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बेटी इस घर में क्या गुल खिला रही है। अरे इसने मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, ये उनसे रोज़ लड़ाइयाँ करती थी, वो बेचारे इससे तंग आके वापस गाँव चले गए, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया था। आपने बिल्कुल ठीक किया दामाद जी, पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये मेरी बेटी है। अरे इसकी शादी मैंने इस घर में इसलिए की थी ताकि ये आपके माता पिता की सेवा करे, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरा सर शर्म से झुका देगी। अरे मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। और जितना प्यार और जितनी इज्जत मैं आपको देती हूँ ना, उतनी इज्जत मैं निखिल के परिवार वालों को भी दूंगी। पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दूं तुझे? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है अगर तेरा भाई मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और हाँ, भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी है, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, वो माँ की इज्जत क्या करेगी। और मैं जा रही हूँ यहाँ से। पर माँ मेरी बात तो सुनो। निखिल निखिल देखो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मेरी माँ को वापस बुला लो प्लीज। देखो शिखा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, माँ तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी। मैं अभी जाता हूँ, उनको मना के लाता हूँ। तुम्हारा बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगी, मैं माँ को अभी मना के लाता हूँ। ठीक है। पापा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, तो दर्द दर्द होता है। बीमार है ना बेटा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए पापा, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना, मैं आपके पास रुक जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। थोड़ी तबीयत खराब थी रहती, तो अपने देश की सेवा कर। यहाँ बहू है ना। पापा मुझे आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कुछ दिन की छुट्टी और ले लूँगा, फिर मैं आपके पास रुक जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू जा अपने देश की सेवा कर। यहाँ बहू है ना सेवा करने के लिए, बस संभालने की मुझे। ठीक है पापा, अगर आप कहते तो मैं चला जाता हूँ, पर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपके पास तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, देश की रक्षा कर मेरे, तू जा। ठीक। क्या बकवास कर रहा था तू? अपने बेटी को रोक रहा था, किस लिए? तुझे मना किया था ना उसको रोकने के लिए। बहू ये गलत कर रही है तू मेरे साथ। तू मेरे को, तुझे भगवान देख रहा, एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा।
ये ज्ञान की बात है ना अपने पास ही रख, समझा? फालतू में मेरा दिमाग मत खराब किया कर। मैं सारी बात बताऊंगा बेटा को। मैं किसी दिन फोन करूंगा बेटा के पास और सारी बात बता दूंगा। ये मुझे भूखा मारती है, रोटी नहीं देती, मेरे को बहुत परेशान करती है, मारती है, पीटती है। अच्छा, और तेरा बेटा तेरी सारी बातें मान जाएगा? वो मुझसे प्यार करता है। तेरा बेटा जोरू का गुलाम है, समझा? जो मैं कहूंगी ना वो करेगा। वो तेरी बात नहीं मानने वाला। और मैं चाहूँ ना तो तेरे बेटे के हाथों तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकलवा सकती हूँ, समझा? अभी रोना धोना बंद कर और चल बर्तन साफ कर चल के। मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा मैं बर्तन साफ। जवाब देगा मुझे? तू ऐसे काम नहीं करेगा ना? कोई बात नहीं, मैं अच्छी से जानती हूँ मुझे अपना काम कैसे निकलवाना है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म बाकी है कि नहीं? तुम मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा रही हो। फिर तुम तो चले गए थे ना, वापस क्यों आए? और मैं हाथ नहीं उठा रही थी, वो यहाँ कॉकरोच घूम रहा था। पापा बहुत घबरा गए थे उसे देख के, मैं मारने जा रही थी इससे। अरे बस करो तुम, मुझे सब कुछ पता है। तुम मेरी पीठ पीछे मेरे पापा के साथ क्या करती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। अरे ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं और तुम इनके साथ ये सब करती हो। और तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता चल चुका है मुझे। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अरे पहले तो मुझे लगता था कि ये मुझे घर पर रोकना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं मुझे, इसलिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि तुम इन्हें परेशान करती हो। पर आज जाने से पहले पापा ने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक प्लान बनाऊं, और बस देखो मेरा प्लान कामयाब रहा और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। देखो निखिल, मुझे नहीं पता पापा ने क्या बताया तुम्हें, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो देखो बूढ़े हो गए, वो कुछ भी बोलते हैं और तुमने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। बस शिखा चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना बल्कि बेटी माना। बेटी की तरह तुम्हें प्यार किया और तुमने बदले में क्या दिया इनको? ये सब। खैर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तो तुम्हें पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। अच्छा तो एक बात बताओ, मैं और क्या करती? अरे हमारी शादी को बस 2 महीने हुए थे। मेरा भी मन करता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, पर नहीं, तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया अपने पापा के लिए। अरे क्या पूरी उम्र में इस बूढ़े की सेवा करती रहूंगी? मेरे दोस्तों को देखो, वो बाहर घूमते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और मैं यहाँ इसकी सेवा करती हूँ। इसलिए मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये सब कर रही थी इसके साथ। अच्छा बस शिखा, अगर अपनी जुबान से एक और शब्द निकाला ना मेरे पापा के लिए तो तुम्हारे साथ पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, समझी तुम? पापा उठिए। देखा बहू, मैंने कहा था ना, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, अब यही करेगी तू, यही भरेगी। आ गया ना मेरा बेटा, अब सब देख लिया तेरा कारनामा। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो तुम? निकलो इस घर से बाहर। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो यहाँ से। पापा मुझे माफ कर देना, आपके साथ इतना सब कुछ होता रहा इस घर में और मुझे भनक तक नहीं लगी, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। चलिए। मम्मी जी, हाँ बेटा। मेरा भाई आ रहा है सावन का त्योहार लेके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। किस टाइम तक आएगा? बस आने ही वाले हैं। अच्छा एक काम कर, उसके लिए पहले ही कुछ अच्छा सा बना ले। ठीक है। उनका क्या करें जिनके घर से कभी कोई आता ही नहीं है। कुछ कह रहे थे मम्मी जी आप? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही, तू जा जाके तैयारी कर। ठीक है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी की थी। अरे लोगों के दबाव में आके मैंने बिन भाई की बहन से अपने बेटे की शादी करवा दी। मुझे क्या पता था
ये मनहूस मेरे घर में आके मेरा घर बर्बाद कर देगी। मम्मी जी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? और वैसे भी आपको शादी से पहले से पता था कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो आप अब ये सब बातें क्यों बोल रही हैं? और मेरा भाई नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, अरे तेरी गलती क्यों है? गलती तो मेरी है जो मैं तुझ जैसी मनहूस को अपने घर में ले आई। अरे गलती हो गई मुझसे। मम्मी जी आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? मैंने क्या किया है? अच्छा, तूने किया क्या है? अब मैं तुझे सुनाऊं भी ना? एक तो तू मनहूस मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई है और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। नहीं मम्मी जी आप गलत समझ रही, मैं तो बस कर, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी और यहाँ से चली जा। अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने लेके मत आना। खड़ी होके देख क्या रही है? दरवाजा खोल। भैया नमस्ते। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसा है केशव? घर सब ठीक है? मैं बढ़िया मौसी जी, आप बताइए घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। वो मैं सावन का त्योहार लेकर आया था। हाँ हाँ। अरे खड़ी होके देख क्या रही है? तुझे दिखता नहीं है केशव आया है? जा जाके पानी लेके आ। जी अभी लाई। और केशव बेटा, मम्मी पापा ठीक है? अरे भैया आ गए आप? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बहन, कोई परेशानी नहीं हुई। और बताओ घर में सब कैसे हैं? घर में सब बढ़िया। तू बता, तू ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये पता नहीं कहाँ मर गई, जहां भी जाती है वहीं चिपक ही जाती है। एक काम बोला था पानी लाने का, वो भी इससे ढंग से नहीं होता। अरे कहाँ मर गई? पानी ले भी आएगी या नहीं? बस मम्मी जी आई। कहाँ रह गई थी? पानी लाने में इतनी देर लगती है? बस लेके आ ही रही थी। अब खड़ी होकर हमारी यहाँ बातें सुनती रहेगी? जा यहाँ से। जी मौसी जी आप ना एक बार सामान देख लो, मैं आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इसमें देखना क्या है? आप तो हर बार ही मेरी फेवरेट मिठाई लेकर आते हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, आज मुझे कंपनी में बहुत ज़रूरी काम है, कुछ लोग आने वाले हैं, उनसे मीटिंग है, तो फिर कभी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी मौसी जी। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ, अरे बेटा, इनकी क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं मौसी जी, त्योहार है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी चलता हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अगर आज मेरा भी एक भाई होता ना, तो वो भी मेरे लिए त्योहार लेके आया होता। फिर मम्मी जी मुझे कुछ नहीं बोलती, मुझसे भी प्यार से बात करती जैसे वो दीदी से करती हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। मम्मी जी हमेशा मुझे सुनाती हैं मैं मनहूस हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, पर मेरा भाई नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काश काश ऐसा होता कि मेरा भाई होता तो मुझे ये सब कुछ ना सुनना पड़ता, मुझे भी उतना ही सम्मान मिलता जितना दीदी को मिलता है। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया?
खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है, पर उनका क्या, जिनके भाई ही नहीं होते।